जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं हरिभूमि अखबार का, जिन्होंने हमारे श्राद्ध वाले आर्टिकल को आज अपने अखबार के एक कॉलम में जगह दी है। इसके लिए हरिभूमि न्यूज़पेपर की इस टीम का मैं हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही इस वीडियो में हमने शामिल किया हुआ है आपका एक प्रश्न, जो आज ही हमसे पूछा गया था कमेंट के माध्यम से। हमसे पूछा गया कि जो श्राद्ध पक्ष है, क्या उसके चलते श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया जा सकता है या नहीं। देखिए मित्रों, मनुष्य के ऊपर 3 ऋण हैं। पहला ऋण देव ऋण। हम इस देवताओं की बनाई हुई पूरी प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं। ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि ऋषियों के बताए हुए मार्ग का हम जाने अनजाने में अनुसरण कर रहे हैं। ये भी ऋण है, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं। उसके उपयोग से, उस ज्ञान के प्रयोग से हम नित नई ऊर्जा को महसूस करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन को सुयोग्य बना रहे हैं, सुलभ बना रहे हैं। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। हम जहाँ रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वो हमसे पहले हमारे पूर्वजों का था। हमें एक पूर्वजों की धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है, तो वो हमारे ऊपर ऋण हो गया है। या यूं कहें कि उनका जो ब्लड, उनका जो खून है, हमारी धमनियों में गुजर रहा है, और इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि उनका हमारे ऊपर ऋण हो गया। और ये तीनों ही ऋण ऐसे हैं जिनसे मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन जिनसे हम ऋण ले लेते हैं, एक सामान्य बात है, उनको खुश तो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आई श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष में गीता पढ़ने की। मित्रों, वैसे तो गीता को कभी भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं श्री नारायण के मुख से निकली हुई है। श्राद्ध पक्ष में भी उसका विशेष महत्व इसलिए हो जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हम पितरों के निमित्त कुछ करते हैं। अन्नदान है, ब्राह्मण भोजन है, वस्त्र आदि का दान है, हवन यज्ञ, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो हम अपने पितरों के निमित्त करते हैं। लेकिन हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है और हम उसकी निवृत्ति के लिए गीता पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये अकाट्य है, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। ये हमने अनुभव में भी लिया है और अनेक धर्म शास्त्र ग्रंथों में ही हमने इसको पाया है। तो आप निश्चित रूप से गीता पढ़ सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है, उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 2 तारीख से, पूर्णिमा से, अब की बार पूर्णिमा का जो व्रत है वो चतुर्दशी में है, 1 तारीख को है, यानी 1 सितंबर को। इस दौरान आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को भ्रांति होती है कि श्राद्ध में किस प्रकार व्रत रखा जाए पूर्णिमा का, और कौन से दिन कथा सुनी जाए। तो 1 तारीख को आप ये करें। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।